जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। यकीन मानिए आज की इस वीडियो में काली माता की चौकी किस प्रकार लगाएं, काली माता की चौकी के नियम क्या क्या होते हैं और काली माता की जो चौकी लगती है उसमें कौन कौन काली माता की शक्तियाँ आती हैं। आज की इस वीडियो में हम यह सब जानकारी देंगे कि काली माता की चौकी किस प्रकार लगाएं, वो मंत्र कौन सा है, किस मंत्र की सहायता से आप चौकी लगा सकते हैं और किस मंत्र की सहायता से आप चौकी को कहीं पर भेज भी सकते हैं और मनचाहा से कार भी ले सकते हैं। यदि आपने काली माता की चौकी लगाई है तो भूत प्रेत स्वतः ही आकर आप सिर्फ माता रानी से बोलेंगे कि हे माता रानी, इन पे जो भी बाधा है उनको खींच कर लाओ, तो वो सिर्फ खींच कर ला देती हैं। इतनी ताकत होती है एक चौकी में। यदि आपने सिर्फ भभूति उठाकर दे दी किसी भी रोगी व्यक्ति को तो रोग बिल्कुल तत्काल तत्क्षण ठीक होने की कगार पे पहुंचने लगता है। उसी एक तरीके से जैसा ग्राफ होता है अपनी ज़िंदगी का, कि ग्राफ अपनी एकदम से नीचे की तरफ जाने लगता है तो फिर जो कि स्थापित करने के बाद अपना जो ग्राफ है ज़िंदगी का वो ऊपर की ओर जाने लगता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग बने रहें और प्लीज़ जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर अवश्य करें। देखो, अब बात करते हैं अपनी चौकी पर कि काली माता की चौकी किस प्रकार लगाई जाती है। चलो पहले इसके नियम जान लेते हैं कि साधक को क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए चौकी लगाता है यदि वो साधक। तो सर्वप्रथम साधक को बहुत से नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि फर्स्ट नियम है चौकी वाले व्यक्ति को कि जब भी आप चौकी लगा रहे हो, ऐसी बात नहीं है आपने सिर्फ एक बार चौकी लगा दी तो वहाँ पर माता रानी बरहमेश विराजमान रहती हैं। आप यह मत सोचिए कि हमने यहाँ पर चौकी लगाते थे, अभी तो हमने मंत्र नहीं पढ़ा चौकी की तो अभी चौकी हमारी नहीं लगी। आप जहाँ पर भी लगाते हैं यकीन मानिए वहाँ पर माता रानी की तरंग, माता रानी की शक्ति, माता रानी की दूत, माता रानी के गण वहाँ पर आते ही आते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर यदि आप चौकी लगाएं तो यह मत सोचे कि यहाँ पर वो माता रानी अभी है नहीं तो कुछ गलत काम कर लें, कि अभी माता रानी यहाँ पर है नहीं तो फिर कुछ और गलत काम कर लें। नियम होते हैं तो उन्हीं नियमों को मैं बताने जा रहा हूँ, आपको यह गलती नहीं करनी। और जो भी साधक माता रानी की चौकी लगाना चाहता है तो उसको सर्वप्रथम नियमों का पालन करना होगा कि अपने नहाते समय साबुन या शैम्पू का प्रयोग कदापि ना करें। यदि आप सात्विक तरीके से माता रानी को पूजते हैं, सात्विक तरीके से माता रानी को भोग देते हैं तो आप कदापि साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहीं करना। आपको यहाँ तक कि आपको तेल तक नहीं डालना। एक साधक की यही पहचान है। जो लोग बोलते हैं कि मतलब ये मंत्र कार्य नहीं कर रहे, कि यह शक्तियाँ काम नहीं कर रही, आप यकीन मानिए तेल में भी और कई शैम्पू में भी और कई प्रकार की जैसे दवाइयाँ भी हो गई तो कई प्रकार की उनमें चीज़ें मिलाई जाती हैं जो अपनी पूजा पद्धति में वर्जित नहीं है, ना वर्जित हैं। तो वह चीज़ें उनमें मिलाई जाती हैं, उनसे बनाया जाता है। तो इस प्रकार अपन के लिए साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। तो आपको साबुन या शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी बात कि आपको विचार हैं जो विचारों पे नियंत्रण रखना है। विचारों पर आपको ऐसा नियंत्रण धरना है कि आपके विचार गलत विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक साधक की चौकी जभी स्वीकार होती है जभी माता रानी उसके यहाँ पर आती हैं कि जो उनकी भाव देखते हैं, जो उनके विचार देखते हैं कि मनुष्य को चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। हम मतलब कि उनके इधर पहुँच तो गए, अब साधक ने दुरुपयोग किया तो इससे उन शक्तियों का भी दंड मिलता है। शक्तियों को भी अब देखिए किस तरीके से दंड मिलता है। इस तरीके से दंड मिलता है कि जैसे आपने किसी के
साधक को किसी के अपन ने मतलब दर्शक के पास कुछ गलत करने के लिए भेज दिया, अपन ने कुछ गलत करने के लिए भेज दिया। अब साधक जोन भी गुरु के पास जाएगा, यदि गुरु दमदार है तो शक्तियों को बांध के रखेगा। अब शक्ति आपकी इस साधक की शक्ति उस पर चलाएं, उसने शक्ति बांध के रख ली, तो आप खुद देखिए कि उस शक्ति को किस प्रकार से दंड मिलता है कि नहीं मिलता। अब वो भूख में है, प्यास में है, वहाँ पर बंदी हैं, तो कदा भी ऐसी शक्तियाँ भाव देखती हैं तो आप कृपया कर भाव अच्छे रखें, विचार अच्छे रखें, कोई के साथ गलत ना करें। तो मैं आशा करता हूँ कि माता रानी आप सभी की चौकी में अवश्य आएंगी, आती ही आती हैं। और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ वो मंत्र ही बहुत पावरफुल मंत्र है। अब मंत्र का जब किस तरीके से करना है और किस तरीके से चौकी लगानी है, जिसको भी मंत्र की पूरी विधि विधान चाहिए तो वो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से माता रानी की चौकी लगानी है, किस प्रकार आपको क्या करना है। वैसे छोटा सा एक विधान सुन लीजिए, मंत्र में क्योंकि नहीं बताऊंगा, मंत्र हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बताएंगे जो लोग चेक किया जाएगा कि आपके विचार कैसे हैं। तो चलिए विधि बता देते हैं। विधि आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम आपको किसी एकांत स्थान में जाना होगा। एकांत स्थान में जाने के बाद आपको एक पहले वहाँ पर पत्थर ढूंढना होगा। पत्थर में आपको निमंत्रण देना है कि हे माता रानी, मैं इस मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, यह कार्य के लिए आपको ले जाने आया हूँ, तो आप कृपया कर हमारे निमंत्रण स्वीकार कीजिए और हमारे साथ, हमारे संग, हमारे गुरु रूप से, हमारे धर्म रूप से आप हमारे समक्ष हों और समक्ष हमारे साथ चलिए। तो माता रानी ऐसा कहने से आपके साथ स्वतः ही आ जाती हैं। अब आने के बाद आपको एक पाठ और जो वो पत्थर है उसको पत्थर को लाना होता है, उस पत्थर को लाना होता है। जब अपन पत्थर को लाते हैं उस पर विराजमान एक पाठ लेते हैं, पाठ शुद्ध धुला हुआ, उस पर एक अच्छी कोरा जो कपड़ा रहता है, लाल कलर का कपड़ा लाएंगे, कपड़ा बिछाएंगे। इस प्रकार पर उनकी फिर स्थापना करेंगे, गंगा जल से धोएंगे, दूध से धोएंगे। इस प्रकार आपको फिर गंगा जल से धोएंगे। इस प्रकार फिर कुछ मंत्र होते हैं तामसिक, तो फिर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मंत्र में यूट्यूब पर नहीं बता सकता, जिन जिन को भी मंत्र के बारे में जानकारी लेनी है तो वो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है, उसको जानकारी दे दी जाएगी। और चौकी, चौकी ऐसी चीज़ नहीं है, चौकी इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि वहाँ पर माता रानी 24 घंटे विराजमान रहती ही रहती हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि कोई भी साधक या दर्शक किसी भी प्रकार की साधना करना चाहे तो वो साधना के लिए कमेंट कर सकता है। उस टॉपिक पर, उस विषय पर वीडियो या जानकारी अवश्य आप तक पहुंचाई जाएगी। चाहे वो कोई सी भी साधना हो, सात्विक हो, तामसिक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की साधना क्यों ना हो। चलिए तो जय माँ काली, जय श्री राम सभी को, जय माँ भगवती सभी को। और जिनको भी अपने कुल के देवी या देवता पता नहीं है वो भी नंबर पर संपर्क कर सकता है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है वो भी नंबर पर संपर्क कर सकता है।